दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं, लेकिन ठहरिए 8वां अजूबा हमारी आंखों के सामने तैयार होने लगा है। इसकी ऊंचाई ना सिर्फ आईफल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ऊंची, बल्कि मिस्री एहराम अजूबे से भी बड़ा अजूबा होगा। दुनिया के 8वां अजूबा कौन सा है, इसकी तामीर कैसे और किस मुल्क में हो रही है? हैरत अंगेज मालूमात और चौंका देने वाली इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 8वें अजूबे की खबर ने दुनिया भर में उस वक्त तहलका मचा दिया जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मीडिया को बताया कि सऊदी अरब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की 120 किलोमीटर लंबी स्काई स्क्रैपर तमीर करेगा, जिसमें 50 लाख अफराद के घर होंगे। क्योंकि तरक्की एक ऐसा फितरती अमर है जिसके लिए इंसान जमाना कदीम से कोशिश करता चला आ रहा है। यही वजह है कि आए तमीराती मैदानों में तरक्की के अरूज को छूते हुए सऊदी अरब में नियोम के मकाम पर दी लाइन एक ऐसा शहर कायम किया जा रहा है जो तहजीबी इनकलाब का एक 8वां अजूबा है। IMF की रिपोर्ट में सऊदी अरब के तरक्की करने की वजूहात का बयान करते हुए कहा गया कि हुकाम की जानिब से विजन 2030 की पॉलिसियों पर मुसलसल अमल दरामद से मुआशत को बहुत फायदा और लिबरल बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह मजीद मुस्तहकम तरक्की की राह हमवार होगी। सऊदी अरब कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने और निजी शोबे में रोजगार पैदा करने के लिए मुतासर कुन इकदाम कर रहा है। सऊदी अरब की जानिब से इस्लाहात की तारीफ करते हुए IMF ने कहा कि इन इकदामात ने गवर्नेंस और लेबर मार्केट में इस्लाहात के साथ मिलकर कारोबार करना आसान बना दिया है। कारोबार सिर्फ 3 मिनट में रजिस्टर किया जा सकता है। सनती सहूलियात की तादाद में इजाफा हुआ है और लेबर फोर्स में खवातीन की तादाद भी बढ़ी है। बाज़ाब्ता पाबंदियों के खात्मे और मुलाजमत में मुसावी मौका को यकीनी बनाने वाली कानून साजी से गुज़श्ता 4 सालों में काम करने वाली सऊदी खवातीन का तनासब दुगना होकर 33% तक पहुँच गया है, जो 2030 के मंसूबे के तहत मुकर्रर करदा 30% हदफ और मशरकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए 27% औसत तजावुज कर चुका है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की सलाहियत है, क्योंकि नौजवान आबादी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में माहिर है। IMF की जानिब से बुध को जारी होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तेल की फरोख्त के अलावा हासिल होने वाली आमदन में इजाफे और तेल की बरामदात से ज्यादा आमदनी की बदौलत पब्लिक फाइनेंसेस और बैरूनी पोजीशन काफी हद तक मजबूत होगी। यूरोप में यह भी कहा गया कि तेल की ज्यादा आमदनी के बावजूद सरकारी अखराजात पर कंट्रोल बरकरार रखना बहुत अहम होगा, लेकिन मजीद टारगेटेड समाजी अखराजात की गुंजाइश है। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि तेल के अलावा दीगर कारोबारी सरगर्मियों से मजीद टैक्स जमा करने के लिए टैक्स पॉलिसी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी से माली इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। तेल की आमदनी को पायदार तरीके से मुनज़्ज़म करना ताकि अखराजात पर तेल की कीमत का असर ना हो, माली इस्तेहकाम को फरोग देगा। इस तरह मईशत को मजबूत बनाने के लिए बजट की मनसूबा बंदी और पॉलिसियाँ भी दूर अंदेश होंगी। वबा के दौरान डिजिटलाइजेशन में तेजी आई, जिसमें ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, वर्चुअल कोर्ट्स, ऑनलाइन तालीम और अवामी खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन फाइनेंस प्लेटफॉर्म शामिल है जिसे एटीमेड कहा जाता है। सऊदी अरब का ये शहर न्यूयॉर्क सिटी के हुजूम से 33 गुना बड़ा एक नया शहर होगा। दी लाइन 170 किलोमीटर की लंबाई के साथ साथ 1 मिलियन रिहायशियों का शहर भी होगा, जो कि 95% फितरत पर मुश्तमिल होगा, जहाँ कार्बन के अखराजात पर मुश्तमिल दीगर शहरों की तरह ट्रांसपोर्ट, कारों, सड़कों का कोई तस्वुर नहीं होगा। दी लाइन 2 अतराफ पर मुश्तमिल 1600 फीट ऊंची इमारतों का एक ऐसा सिलसिला होगा जो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगी। ये मंसूबा मुकम्मल होने पर इसके मुकीम 20 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने तक सफर कर सकेंगे। सऊदी अरब ने आयनादार शीशे से बनी 1 ट्रिलियन डॉलर और 75 मील लंबी फल्क बोस इमारत के मंसूबे की निकाब कुशाई की है, जो सऊदी अरब की सहरा में तमीर होगी और अमेरिका में अपार्टमेंट स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक दी लाइन एक ऐसा तहजीबी इनकलाबी मंसूबा है जो इंसानों को अवलीन दर्जा देगा। दी लाइन मंसूबा जो न सिर्फ 200 मीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर लंबा है, बल्कि सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद भी है। इसकी ऊंचाई आईफल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची होगी। न्योम शहर 14 शोबों पर मुश्तमिल होगा, जो कि $100 बिलियन की तखमिया सालाना आमदनी पैदा करेगा। इन शोबों में डिज़ाइन, तामीरात, तालीम, तवानाई, तफरीह, सकाफत और मालियाती खिदमात शामिल हैं। इसके अलावा खुराक, सेहत बहबूद, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग,
میڈیا، نقل و حرکت اور کھیل بھی شامل ہیں۔ یہ جدید اور حیرت انگیز شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مطابق سعودی عرب کو دنیا کا تیل کے حوالے سے سب سے بڑا خام برآمد کنندہ اور اقتصادی پاور ہاؤس بنانا ضروری ہوگا۔ منصوبے کے قریبی ذریعے کے مطابق اس منصوبے پر $1 ٹریلین تک لاگت متوقع ہے۔ دی جرنل کے مطابق توقع ہے کہ اس میں 50 لاکھ افراد ہوں گے اور اس میں عمارتوں کے نیچے چلنے والی ایک تیز رفتار ٹرین، ایک عمودی فارم، اسپورٹس اسٹیڈیم شامل ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جنوری 2021 میں یہ اعلان کیا اور کہا تھا کہ وہ مصری اہرام سے بھی بڑا عجوبہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق شیشے سے بنی یہ لائن 2030 تک تیار ہو جائے گی۔ حالانکہ انجینئرز کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر میں 50 سال لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کی لمبائی کے رخ نیچے ایک تیز ترین ٹرین لائن بھی چلائی ہے۔ اس ٹرین کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ کل فاصلہ 20 منٹ میں طے کرے گی۔ شہزادہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کا مقصد 10 لاکھ باشندوں کو 5 منٹ کی پیدل سفر میں ملنے اور 20 منٹ کی مسافت کے اندر سے آخر تک سفر کرنے کی اجازت دینا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق شہزادہ سلمان بھی امید کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا سائنس میں ترقی کر رہی ہے، آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم مزید اپنے تیل کے وسائل پر انحصار کرنا چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ہم آنے والے کئی سالوں تک تیل سے مال بنا سکتے ہیں، تاہم شہر نیوم میں غیر ملکی سرمایہ کاری اتنی آنے والی نہیں کیونکہ بہت سے مغربی ممالک نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ملک کا بائیکاٹ جاری کر رکھا ہوا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب نے اس سے پہلے 1 میل اونچی فلک بوس عمارت کی تعمیر کا منصوبہ ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ کامیاب ہوتا تو یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوتی۔ ولی عہد کی اس نیوز کے چند لمحوں کے بعد ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا اور دنیا کے تمام بڑے نیشنل اخبار اس رپورٹ کو فرنٹ پیج پر شائع کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور حیران کن ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔